प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्चा वाक़या है जो इस तरह से बयान किया जाता है कि एक मियाँ बीवी का जोड़ा था। अल्लाह पाक ने उनको बेशुमार नेमतों से नवाजा था। अल्लाह पाक ने उनको ना सिर्फ दौलत से नवाजा बल्कि औलाद की नेमत से भी नवाजा था। उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन अल्लाह पाक ने उनसे इम्तिहान लिया और उन 5 में से 4 बच्चों का इंतकाल हो गया और सिर्फ एक बेटी जिंदा रही। बाप अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था क्योंकि अब वही उसका सरमाया थी। काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन एक दिन अचानक उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई और उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी के मरने के बाद लोगों ने मशवरा दिया कि कब तक तुम अकेले अपनी बेटी को पालोगे, इसके लिए किसी औरत का साथ बहुत ज़रूरी है। तुम काम पर जाते हो, मेहनत करते हो, कई कई दिनों तक शहर से बाहर रहते हो, तुम्हारी बेटी घर में अकेली रहती है, तो इसके लिए कोई दूसरी औरत ले आओ। ना चाहते हुए भी उसने दूसरी शादी कर ली। वो औरत भी रिवायती बीवियों की तरह थी, यानी सौतेली माँ का उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने उस बेटी पर बहुत जुल्म किए। जब लड़की का बाप घर से बाहर अपने कारोबार के लिए चला जाता तो वो उससे पूरे घर का काम लेती, और अगर बच्ची से ज़रा भी गलती हो जाती तो पूरा मोहल्ला बच्ची के रोने की आवाज़ें सुनता, उसकी सिसकियाँ सुनता। कई मर्तबा आसपास की औरतें आकर उस जालिम औरत से बच्ची को बचाती और उसे अल्लाह का खौफ याद दिलाती कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि तुम इस बच्ची का ख्याल रखो। ये बिन माँ की बच्ची है, इस तरह करोगी तो ये कहाँ जाएगी। लेकिन वो औरत उनकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। जब उसे महसूस हुआ कि पड़ोस की औरतें ज़्यादा ही बातें बना रही हैं, कहीं मेरे शौहर को इस बात की भनक न लग जाए, तो उसने जुल्म करने का नया तरीका निकाला। अब वो औरत जब भी बच्ची को मारती तो पहले उसके हाथ बांध देती और फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे मारती ताकि किसी को भी उसकी आवाज़ ना पहुँचे। अगर उस बच्ची से ज़रा भी गलती हो जाती तो ये औरत लकड़ी गर्म करके उसकी जिल्द को जलाती थी। खाने के लिए सुबह और शाम सिर्फ आधी रोटी और बचा हुआ सालन उसके आगे फेंक देती और ख़तरनाक सर्दी में भी उसे ज़मीन पर सुलाती। और ये सब काम वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में किया करती थी, क्योंकि बाप को अपनी बेटी से बहुत लगाव था। जब भी वो घर पर आता तो ज़रूर पूछता, मेरी बेटी कहाँ है, उसने खाना खाया है या नहीं, इतने दिनों के बाद आया हूँ तो मेरी बेटी को आज मेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था और बेटी माँ के बारे में बाप को नहीं बताती, क्योंकि वो औरत कहती थी कि अगर तुमने अपने बाप को या किसी को भी मेरे बारे में बताया, मेरे जुल्म के बारे में बताया और ये बताया कि मैं तुमसे काम करवाती हूँ, तो याद रखना तुम जान से जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, तो इस बात को याद रखना। फिर उसने एक दिन वो कर दिया जिसके लिए इंसानियत भी कांप जाती है। अगर कोई दरिंदा भी होगा तो वो भी ऐसा काम हरगिज़ नहीं करेगा। एक दिन बाप घर आया, उसने खुशी से अपनी बेटी को पुकारा और कहा, मेरी बेटी तुम कहाँ हो? देखो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो सौतेली माँ सोच रही थी कि क्या खुशखबरी देना चाहता है। ऊपर से तो वो हंस रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जलन के मारे बुरा हाल था। इतने में वो बेटी भी आ गई। जैसे ही बेटी बाहर आई, बाप ने उसके चेहरे को देखा और कहा, बेटी क्या तुम परेशान हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चलो मैं तुम्हें हकीम के पास लेकर चलता हूँ। बेटी ने कहा, नहीं नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। आप बताइए क्या खुशखबरी सुनाना चाहते हैं? आप तो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं। बाप ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है, मैं जो शहर से बाहर गया हुआ था तो मैंने नया कारोबार शुरू किया और इस कारोबार में अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही बड़ा फ़ायदा दिया है और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारे नाम से ही मैंने ये कारोबार शुरू किया था। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दी है और मेरी प्यारी बेटी, अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा और ये जायदाद हिस्से के अलावा होगी, यानी जायदाद में से जो हिस्सा मिलेगा वो तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन ये आधी दौलत मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है ताकि मेरी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए।
वो सौतेली माँ जो अंदर ही अंदर मरी जा रही थी, वो ऊपर से मुस्कुरा रही थी और बाप को दिखाने के लिए बेटी के पास आई और उसे गले लगा लिया। उसका माथा चूमते हुए कहने लगी, तुम्हारी वजह से हमारे घर में खुशियाँ आई हैं और आज तो हम जश्न मनाएंगे। बाप भी बहुत ज़्यादा खुश था कि सौतेली माँ इतने अच्छे तरीके से बेटी के साथ पेश आ रही है। वो सोच रहा था कि उसके पीछे उसकी बेटी पर जुल्म नहीं हो रहा है। अगले दिन उस औरत के शौहर ने कहा, मैं 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं अपना कारोबार इसी शहर में जमा लूँ ताकि तुम दोनों के साथ रहूँ और अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सकूँ। बाप के मुंह से बेटी के लिए मोहब्बत भरे जुमले सुनकर वो तो ऊपर से नीचे तक जली जा रही थी। लेकिन इस बार उस जालिम औरत ने सोच लिया कि ये शहर से बाहर जाएगा, मगर जब वापस आएगा तो इसकी बेटी इसे नहीं मिलेगी। शौहर के जाने के बाद उसने अपने हाथों से खीर बनाकर उसमें जहर मिला दिया और बेटी को पास बुलाकर खाना खिलाते हुए कहा कि मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुझ पर बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और देखो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। आ जाओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाऊं। बच्ची जो माँ की ममता के लिए तरसी हुई थी, सौतेली माँ के मुंह से इतना सुनते ही उसके सारे जख्म भर गए और वो कहने लगी, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने आपको अपनी माँ ही माना है। चलिए आप मुझे अपने हाथों से खीर खिलाइए। वो सौतेली माँ तो यही चाहती थी। उसने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सारी खीर उस बेटी को खिला दी और कहा, देखो बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खीर बनाई है और मैं चाहती हूँ कि बस हम दोनों माँ बेटी की तरह रहें। बातों ही बातों में जैसे ही खीर का प्याला ख़त्म हुआ तो उस जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। लड़की के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया। उसने कहा, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पेट में छुरी चला रहा है, मेरी आंतों को कोई काट रहा है, आप किसी हकीम को बुला लो। तो उस औरत ने कहा, हकीम को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो मरना ही है। बेटी ने कहा, ये आप क्या कह रही हो? हाँ, तुझे मरना ही होगा। तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तू मेरी खुशियों को खाने वाली एक ऐसी नागिन है जिसको देख देख कर मैं चाहती हूँ कि कब से तेरा काम ख़त्म कर दूँ। लेकिन आज मैंने अपने मंसूबे पर अमल कर लिया और देख, जो खीर तूने खाई है उसमें जहर मिलाया हुआ था। अब कुछ ही देर में तू मरने वाली है। ये कहकर वो औरत चली गई। बेटी बेबसी से माँ को देख रही थी कि अब तक इसकी हर खता को भुलाया कि शायद इसके दिल में मेरे लिए नरमी आ जाए, लेकिन इसने तो हद पार कर दी। लड़की कहने लगी, या अल्लाह, मेरी मौत का हिसाब इस औरत से ज़रूर लेना। मैंने कभी इसके लिए बद्दुआ नहीं की। या अल्लाह, मेरी मौत छुपी ना रहे, तू मेरे बाप के सामने इसका राज खोल देना। ये कहकर उसने दम तोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद माँ आई तो लड़की के मुंह से खून निकल रहा था। उसने तेज छुरी ली और सबसे पहले उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग किया, फिर उसके बाजू, फिर उसकी टांगे अलग की ताकि एक बोरी में भर सके। जब जिस्म के हिस्से अलग अलग हो गए तो उसने उसे बोरी में डाला और एक वीराने में ले गई। वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगी, ऐसी जगह तुझे दफनाया है कि तेरा बाप भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसके बाद वो घर आ गई। 3 दिन के बाद लड़की का बाप वापस लौटा तो अपनी बेटी को आवाज़ देने लगा, मेरी प्यारी बेटी आ जाओ, तुम्हारे बाबा आ गए हैं। लेकिन बेटी की आवाज़ ना आई। शौहर की आवाज़ सुनकर वो सौतेली माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहने लगी, गजब हो गया, आपकी बेटी पर मैंने अंधा भरोसा किया। वो मुझसे कहती थी कि मुझे बाहर जाना है, अपनी सहेलियों के साथ खेलना है, लेकिन दरअसल वो किसी लड़के के साथ जाती थी और अब वो उस लड़के के साथ भाग गई है। बाप ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मेरी बेटी बहुत शरीफ थी, वो किसी गैर महरम के साथ हरगिज़ नाजायज़ रिश्ता नहीं रख सकती और घर से भागेगी, ऐसा तो सवाल तक पैदा नहीं हो सकता। लेकिन उस औरत ने उसे यकीन दिला दिया कि उसकी बेटी ही गलत थी। इसके बाद बाप ने उस औरत से कहा, ये सब कुछ तुम्हारा है और ये सब मेहनत मैं तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए कर रहा था, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे साथ गद्दारी की है, अब वो मेरी बेटी नहीं है। अब अगर वो लौट कर भी आएगी तो भी मैं उसे कबूल नहीं करूँगा।
लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। वो आदमी बाहर नहीं जाता था। उसको इतना बड़ा गम लग गया था कि उसने कारोबार की तरफ से भी हाथ हटा लिया था। वो घर में पड़ा रहता। एक रात वो लेटा हुआ था और अपनी बेटी को याद कर रहा था कि इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, यानी दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। वो आदमी बाहर आया तो वहाँ एक कुत्ता खड़ा था। उस कुत्ते के मुंह में किसी का सर था। जब उसने करीब जाकर देखा तो वो उसकी बेटी थी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और पूरा मोहल्ला वहाँ पर जमा हो गया। उसने कहा, मेरी बेटी का ये हाल किसने किया? सौतेली माँ समझ गई कि वो पकड़ी जाएगी तो उसने फौरन कह दिया, ये उसी ने किया होगा जिसके साथ तुम्हारी बेटी भागी थी। आदमी ने कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ता आगे आगे चलने लगा और बाप उसके पीछे पीछे चलने लगा और फिर उस वीराने में पहुंच गए जहां पर जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो कुत्ता उस जगह को खोद रहा था और खोदते खोदते जो उसने उस गड्ढे को साफ किया तो वहां पर उसकी बेटी के लाश के टुकड़े पड़े थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो इतने दिनों के बाद भी गली सड़ी नहीं थी। उसने जैसे तैसे अपनी बेटी के तमाम जिस्म के टुकड़ों को उठाया और फिर नमाज़े जनाजा हो गई और उसको इज्जत व एहतराम के साथ दफन कर दिया गया। उस रात वो सो नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो बेहोशी के आलम में ज़रा सी नींद में गया तो उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी एक इबादत गुजार नेक लड़की थी, उस पर तोहमत लगाने वाली तुम्हारी बीवी है। उसी ने उसे मारा है, उसके जिस्म के टुकड़े करके उस जगह दफनाया था। उसकी नेक नामी की गवाही तो इस बात से ही मिल जाती है कि इतने दिनों के बाद भी उसका जिस्म गला सड़ा नहीं। अल्लाह ने उसके दर्जात को बुलंद कर दिया है। लेकिन तुम्हारी बीवी गुनहगार है। वो बाप आधा पागल हो चुका था और अपने होश में भी नहीं आ पा रहा था। उसने बीवी के साथ सख्ती से पूछा, लेकिन बीवी ने कबूल करने से इनकार कर दिया और मौका देखकर वहां से भाग गई। लेकिन क्या वो औरत सही रहती? नहीं। जिस तरह उसने उस बेटी को मारा था वैसे ही उसको एक ऐसी बीमारी लगी कि जहां जहां से उसने उस बच्ची के जिस्म को काटा था उस जगह को अल्लाह पाक ने अपाहिज कर दिया। उसका जिस्म सड़ना शुरू हो गया और जहां जहां से उसने अपनी बेटी को काटा था उस जगह से उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए और वो उसी गंदगी की हालत में मर गई। उसे कोई भी पूछने वाला नहीं था, उसको कब्र भी नसीब ना हुई और इसी तरह उसका जिस्म पड़ा रहा जो जानवरों ने खाया। अस्तगफिरुल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने क्या अंजाम हुआ उस औरत का। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।